एक जीवित आशा। It's a living word. इस संसार में हमें सब कुछ छोड़कर एक दिन हम सबको जाना है। We have to leave everything one day back on this earth and go. लेकिन आनंद और खुशी की बात यह है But the joy and happiness that we have कि एक दिन हम is that one day we जो मसीह में गुजर गए हैं who are dead हम In उनसे Christ. मिलेंगे। will meet him. आमीन। Amen. ये परमेश्वर का वचन हमें एक आशा देता है। The word of God gives us this hope. जब तक हम इस संसार में हैं As long as we are on this earth, हमें पीड़ाएं, दुख, तकलीफ, परेशानी से हम गुजरेंगे। we will go through sickness, pain, sufferings. हमारा जीवन कुछ ऐसा है जिसे हमें सुधारना और कुछ बातें हैं जिसे हमें छोड़ना है और कुछ बातें जो है हमें बदलना है। In this life, we will have to make some changes, we will have to face some trials, and we will have to hold on to the word. आज का मेरा संदेश का शीर्षक है Today's topic that I like to share अंदर और बाहर से एक समान बनना। is to be the same person inside and out. आइए आज हम देखें प्रभु का वचन हमसे क्या बातें करता है। यदि आपके पास शास्त्र है आप मत्ती 5 का 43 से 47 खोल सकते हैं। Come, let us go to the scriptures. Let's open Matthew 5, 43 to 47. मैं हिंदी में पढ़ूंगा और थॉमस इंग्लिश में पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो तुम्हें क्या पुरस्कार मिलेगा? क्या मसूल लेने वाले पापी भी ऐसा ही करते नहीं? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति के लोग भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम्हें सिद्ध बनना चाहिए जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Matthew 5, 43 to 48. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray. स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सा सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा सुंदर उपस्थिति के लिए। परमेश्वर पिता, इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं, इस सुबह हम अपने हृदय को और अपने कान को खुला रखते हैं प्रभु। प्रभु तू इस वचन से हमसे बातें कर प्रभु, और तू हमारे जीवन में एक नई सोच, एक नई विचार लेके आ प्रभु। प्रभु जैसा तू सिद्ध है वैसा तू हमें सिद्ध बना प्रभु। ये तेरा वचन कहता है, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस कहानी के बैकग्राउंड को हम देखेंगे। Let's look at a little bit of the background to this. मत्ती रचित सुसमाचार यह किताब पुराना नियम को जोड़ने वाला किताब है। The Gospel of Matthew is the book that actually links us to the Old Testament. जिसे पुल या ब्रिज कह सकते हैं। You can call it the bridge between the Old and the New Testament. मलाकी और मत्ती के बीच का जो अंतराल है 400 साल का अंतराल है। The gap between the book of Malachi and the book of Matthew, which is 400 years. उस दरमियान परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई बातचीत नहीं हुआ था। There wasn't any communication between God and man during that time. उस समय यहूदी धर्म के लोग
मूसा द्वारा दिया गया नियम का व्यवस्था का पालन करते थे। At that time, the Israelites used to follow the law that was given by God. यहूदी धर्म उस दरमियान बहुत ही बुरी हो चली थी। The Israelites had really moved away from God. नियम को तो पालन करते थे, लेकिन उनके अंदर अधर्म और छल कपट से भरा पड़ा था। They used to follow the law, but they were filled with a lot of cunningness. हमेशा लोगों को दिखाने के लिए दान धर्म का काम करते थे। They used to do a lot of outward appearances in giving. इस बात को यीशु भली भांति इसलिए समझ पाया क्योंकि वह भी यहूदी खानदान या घराने से उनका पालन पोषण हुआ था। Jesus understood them because he was also brought up in a Jewish home. जैसे जैसे पलता बढ़ता गया As he grew, और एक समय आया उसने कदम उठाया there came a time when he stood. कि कैसे उनके अंदर की कपट और बुराई को निकाला जाए। He stood against the outward appearance and the inward appearance that was presented. जब भी लोगों से बातें करता था तब प्रेम, सामर्थ और अधिकार से बातें करता था, Whenever he spoke to people, he spoke to them in love क्योंकि वह रचना करता है। because he is the maker. यहूदी सारी रचना और नियम व्यवस्था को इस प्रकार से भंग कर दिया था The Jewish people had broken all that God had actually meant them to do. मेरा संदेश का पहला मुद्दा है The first point from my topic today प्रभु को मानना। is to believe in God. लगभग हम सभी दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं। Most of us live a double life. वह जो बाहर से लोग देखते हैं और वह जो अंदर से होता रहता है। One that we show outwardly and one that we live inwardly. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? लोग हमारी इतनी तारीफ करते हैं lot of people praise us, लेकिन हम किसी और के पीछे एक दूसरे से चारी चुगली करते हैं। but we quietly in the back go and speak about others. प्रभु यह नहीं चाहता है, प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम बुरा बने और बुरा सोचे। God doesn't wish that we speak evil or think evil of others. यदि हम प्रेम करते हैं तो उनके बारे में भलाई सोचे। If we do love people, then we need to speak good about them. अच्छा सोचे कि उनकी भलाई हो। Think good so that there will be good that will be done to them. प्रेम में कोई बुराई नहीं। In love, there is nothing bad. प्रभु ने एक स्तर को नीचा नहीं बल्कि ऊंचा किया है। प्रभु ने अपने लेवल को नीचा नहीं परंतु उसने ऊंचा किया है। Jesus did not lower the bar, but he raised the bar. किसी को गाली भी दिया तो आप हत्या के समान है। He said even if you abuse someone, it is as good as murder. यदि आप बुरे नजर से भी देखते हैं तो आप व्यभिचार करते हैं। If you also look with a lustful eye, it is sinning against God. पुराने नियम जो था एक प्रकार से व्यभिचार करते थे तभी पाप माना जाता था। There was in the Old Testament, if you even looked with an evil eye, it was considered to be a sin. यदि किसी को हत्या कर दिया गया तभी वो पाप माना जाता था। If you killed someone, it was considered to be a sin. लेकिन यीशु जब इस धरती पर आया, But when Jesus came on this earth, उसने एक स्तर को और भी ऊंचा कर दिया। he raised the standard even higher. इसका मतलब ये है The meaning of this, यदि हम अपने भाई के बारे में बुराई या भलाई या उसके प्रति हम ऐसी बातें करते हैं जो नीचे दिखाई देती है, if we speak bad or evil of our brother, तो हम एक प्रकार से पाप करते हैं। then we sin against God. यदि हम किसी को बुरे नजर से देखते हैं If we look at someone with an evil or a lustful eye, तो शास्त्र कहता है कि हम व्यभिचार कर लिए। then the word of God says that we sin against God. परमेश्वर का वचन को हम तोड़ मरोड़ कर, If we break or study through the scriptures, यदि हम यहूदी धर्म को देखें, if we look at the Jewish culture, दिखावे का काम बहुत करते थे।
There was a lot of outward बहुत दान appearance. धर्म करते थे, They used to do a lot of good works, लेकिन उनके अंदर छल और कपट से भरे पड़े थे। but within they were planning and cunning in nature. यीशु यहाँ एक स्तर को ऊंचा कर देता है। Jesus raises the bar in a, और यीशु कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। by saying that if you love me, you would obey my commands. सबसे पहला आज्ञा क्या है? What is the first command? यदि हम लूका 10:27 को देखें, If we look at Luke 10, verse 27, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। so he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. प्रभु ने हमें एक टास्क दिया है। Jesus has given us a task. टास्क क्या है? What is it? अपने शत्रुओं से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Love your enemies and pray for them. मत्ती 5:44 में लिखा है, Matthew 5:46, it is written, दिन भर की दिनचर्या में हमें हर दिन किसी ना किसी से हमारा दुश्मनी होता रहता है। घर में हो या सफ़र में या ऑफिस जहां हम काम करते हैं, हमारे बीच में कोई ना कोई एक शत्रु खड़े होते हैं। Throughout the day, at any point in time, there is someone or the other that comes up against, and there may be some situations where we end up making enemies. जब आप अच्छे काम करके बॉस को खुश करते हैं, When we do good works to please the boss that we serve, तब भी वहां आपके लिए एक शत्रु आ खड़े होते हैं। at that time also there is someone who is jealous who will stand up against you. लेकिन सवाल ये है, क्या आप उनसे प्रेम रखेंगे या क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? At that time, the question that does arise is, will you still love them? Will you pray for them? क्योंकि मत्ती 5:44 कहता है, अपने शत्रु से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Because Matthew 5 verse 44 says, love your enemies and pray for them. क्या हम परमेश्वर का वचन का पालन कर रहे हैं? Are we following the word of God? जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश में बहुत खूबसूरत ये शब्द लगता है मुझे, In English, this is such a lovely word. इफ यू लव मी ओबे माई कमांड। If you love me, obey my commands. हालेलुया। Amen. ये बहुत ही सरल और आसान लगता है, लेकिन हमारे लिए चुनौती है। This seems to be very simple and easy, but it is a very difficult task. लेकिन निर्णय लेना आपके हाथ में है। But the decision is yours. क्या हम परमेश्वर का वचन को सुने या हम शत्रु की बात को सुने? Whether we follow the word of God or whether we go in our own ways. और दूसरी बात है सिद्ध बनना। The second point that I like to share is becoming righteous. हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं? How do we become righteous? अब समय आ चुका है जबकि हमें केवल बाहर से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, परंतु अंदरूनी भी बदलाव होना चाहिए। Now the time is such that you don't need to just show an outward change in your life, but there has to be an inward change. आप कितना पैसे वाले हो, आपके पास कितनी संपत्ति है, आप कितनी होशियार हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। No matter how rich, how much wealth you have, or how intelligent you are, it doesn't matter. फर्क तब पड़ता है जब हम अंदर से बदलते हैं। The difference is when you change from inside. परमेश्वर हमारे अंदर के रंग रूप को नहीं देखता, वह हमारे हृदय के अंदरूनी भाग को देखता है। God doesn't look at your appearance, He looks at your heart. मैं अपनी बातें शेयर करना चाहूँगा, I would like to share a part of my life. और यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे बदला है। God has changed this part in me. एक मेरा प्रिय मित्र है I have a very good friend, और हमेशा फ़ोन मुझे करता है, and he always calls me. और जब भी उनसे बातें होती थी, And whenever I spoke to him, घंटों घंटों बात होती थी।
I used to speak for hours. और मैं सोचता क्या बातें करना रोज दिन। तो एक दिन मेरी पत्नी आके मुझे बोलती है क्या बातें करते हो तुम दोनों इतना घंटों घंटों। So every time I used to speak to him for so long, so one day my wife came and asked me, why are you speaking for so many hours on the phone? What do you speak? ऐसे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बात नहीं करते हैं। Even girlfriends and boyfriends don't speak for so long. तो उसके बाद दूसरे दिन फोन आया So the next day there was a call, और मैंने एक बात भावना से कहा, and I told my wife, उनको बोल दो अजय घर पे नहीं है। tell him that I am not at home. और एक बार दो बार हुआ It repeated again, and I told Bhavna the same thing. और उसके बाद हमारा 4 लोग के साथ एक मीटिंग हुआ फ्रैंको और स्वीडन के साथ में। And then there was a meeting that we had as a family with Franco and Swethan. और उस दरमियान मेरी पत्नी भावना ने सवाल पूछा कि क्या इस तरह झूठ बोलना सही है। And at that time, my wife questioned Pastor Franco as to, is it right to lie in such a manner? और उस समय मुझे कुछ पल के लिए एक शर्म महसूस हुआ, And at that time, I felt ashamed. लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं शायद ये सही नहीं है। And then I thought probably this is not the right thing to do. यदि हम किसी के साथ रिश्ता है तो हम बात करने से हिचकिचाए नहीं, If we do have a relationship, we should not hesitate क्योंकि वो प्यार को दर्शाता है। because it shows the love of God. लेकिन कुछ बातें जो है जिससे एक प्रकार से हमारे बीच में एक दीवार जैसी लेके आ सकती है। But if there are things that bring in barriers in a relationship, जैसे झूठ बोलना, छुपा के बातें बोलना, such as lies or hiding or speaking things behind the back, मुझे लग रहा था कि मैं भावना को जो बोल रहा था उसका रहा था शायद वो अच्छा है, ऐसा बोल देगा तो दोबारा फ़ोन नहीं करेगा। I thought that if I tell Bhavna to make this statement that I'm not there would probably prevent him from calling me, लेकिन वो सही रास्ता नहीं था but that was not the right way. और परमेश्वर ने वहाँ मुझे बदला। And God brought about this change in my understanding. कुछ परिच्छेद जो है बाइबल में हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या बने। There are a few verses, let's look at them in the Bible as what God wants us to be. मत्ती 5:48 में लिखा है, इसलिए तुम चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। So here in Matthew 5 verse 48 it says, therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. 1 पत्रस 1:15 में लिखा है, 1 Peter 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। be holy as just as the Holy Spirit, as the Father in heaven is holy, sorry. लूका 6:36 में लिखा है, Luke 6:36, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। just as your heavenly Father is merciful, you also be merciful. हम सब के लिए यह सवाल है, क्या हम उसके मंदिर को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। We have this question for each one of us, are we building his temple or are we breaking the temple? 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। 1 Corinthians 6:19 says, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम्हें अपनी नहीं हो। You have received it from God and it is not your own. और तीसरा है पुरस्कार पाना। The third is to get a reward. परमेश्वर हमारा सबके लिए अपना आशीष को उंडेलता है। God gives his blessings on each and every one of us. अमीर हो गरीब हो, Whether धर्मी you- हो अधर्मी हो, दोनों के लिए सूर्य उदय करता है। Whether you are rich or poor, whether you are righteous or unrighteous, God brings the sun up every morning. सबके लिए बादल भेजकर पानी बरसाता है। तो यहाँ कौन सी पुरस्कार की बात करता है। So
if he is a God who lets the rain on everyone, then what reward is being spoken about over here? पौलुस उस पुरस्कार को अच्छी तरह से समझ पाया था। The Apostle Paul understood what reward God was speaking about. यदि हम 1 कुरिन्थियों 9 का 4 को देखें, If we look at 1 Corinthians 9 verse 4, 24, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु लक्ष्य नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके सामने नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। 1 Corinthians 9 verses 24 to 27. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should not become disqualified. Amen. जब पुरस्कार की बात करते हैं When we speak about the reward, तो हमारे मन में एक अलग सोच आ जाती है, there is a different thought process in our minds. लेकिन कौन सी पुरस्कार की बात यहाँ पे इस शास्त्र में लिखा है? But what reward is spoken about over here? ये पुरस्कार को हमें जानना बहुत जरूरी है। We need to understand what reward is Paul speaking about. जब हम इस पुरस्कार को समझ पाएंगे तो हम अपने आप में उत्साहित हो जाएंगे। When we do understand what reward we are going to get, in that only we will find an excitement. जब आप कोई खेल देखते हैं Whenever you watch a sport, तो उस दरमियान आपके अंदर एक जोश उत्पन्न होता है कि अरे ये रिवार्ड उनको मिलना चाहिए, ये रिवार्ड उनको मिलना चाहिए। we get excited that they should be winning this prize and they would be in this position. लेकिन पौलुस यहाँ पे बोलता है कि ये जो रिवार्ड है ये एक मुरझाने वाली रिवार्ड है। When Paul speaks about here, he says this is an imperishable reward. लेकिन शास्त्र यहाँ पे जो एक रिवार्ड, ये पुरस्कार की बात कर रहा है, कौन सी पुरस्कार की बात कर रहा है? Which reward is the scripture speaking about? जब हम उस महान परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, When we stand that day in front of God Almighty, उस समय आपको कहेगा, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरे बेटियां। at that time he will stand and say, well done, my children. वह पुरस्कार जो धन्य का है, This reward is for the work that you did. वह पुरस्कार जो आपकी तारीफ की जाएगी, The reward that will praise you. आपको राजा महाराजा की राजगद्दी तो नहीं, परंतु एक सुख शांति का पुरस्कार मिलेगा। It would not be just a crown of kings and queens, but it will be a crown of joy and happiness and peace. आइए हम अपने हृदय को टटोले, जांचे परखे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Come, let us search our hearts as to what is the scripture saying to our lives. अंग्रेजी में कहते हैं humble yourself। In English, it says, humble yourselves, हम अपने आप को दीन करें। make yourselves humble before जब God. हम अपने आप को दीन करते हैं, When we humble ourselves, परमेश्वर हमें वो पुरस्कार देता है, God rewards us with a prize. क्योंकि अंत में कुछ नहीं है जो हम यहाँ से लेके जा सकते हैं, Because at the end, there is nothing that we take with us and go. लेकिन एक चीज जो रहेगा, जो हमारे साथ रहेगा, But there'll be one thing that will be there with us. वह है पुरस्कार। That will be our reward in heaven. आमीन। Amen. मैं सुबह अपने आप से और आपसे भी कहूँगा कि यदि आप अपने आप को जांचें,
I would like to request each one of you, as well as I will look into my own self and say, let's search our lives. क्या मैं डबल जिंदगी जी रहा हूँ? Are we living two different lives? क्या मैं अपने पति से प्यार नहीं कर पा रही हूँ? Am I not able to love my husband or my wife? क्या मैं अपने मित्र से प्यार नहीं कर पा रही हूँ? Am I not able to love my friend? क्या आप संघर्ष कर रहे हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करने के लिए? Are you finding it difficult to even love your enemies? ये क्षण है, ये पल है, आप प्रभु से मांग सकते हैं। This is the time for you to start introspecting and asking God to bring a change. वो आपको मदद करेंगे क्योंकि उसका वचन कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। He will help you because His word says, love your enemies. यदि आप संघर्ष कर रहे हैं इन बातों से, If you are still struggling with this aspect, परमेश्वर के पास आएं, come to God in वो आपको prayer. मदद करेंगे। He will help you. आमीन। Amen. Thank you, Ajay. थैंक यू। Thank you, Ajay. That was wonderful. Man, very convicting word. शुक्रिया अजय, वो बहुत ही खूबसूरत था, एहसास दिलाने वाला वचन। Yeah, and it's 12:30 now. 12:30 हुए I just हैं। want to read the scripture. मैं बस एक वचन पढ़ना And चाहता I just हूँ want to pray and end. और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और समाप्त करना चाहता हूँ। It's in 1 John chapter 1 verse 5. This और is ये what एक यूहन्ना की किताब पहला वचन 5 में लिखा God है gave me this morning. और ये वचन परमेश्वर ने मुझे आज It दिया। says, this is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light. और यह संदेश हमने उससे सुना है और आपको कहा है कि परमेश्वर रोशनी है In him there is no darkness at all. और उसमें अंधकार है ही नहीं। Amen. God is light. And in परमेश्वर him रोशनी there है। is no darkness at all. और उसके अंदर अंधकार है ही नहीं। If you say that you have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. और अगर आप कहेंगे कि आपकी संगति उसके साथ है जबकि आप अंधकार में चल रहे हैं, तो आप सच्चाई पर नहीं चल रहे हैं। It says, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus the Son cleanses us from all sin. और अगर हम रोशनी में चलते हैं और वह रोशनी है, क्योंकि प्रकाश ही परमेश्वर है, तो हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सहभागी है और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। Verse 8 says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. और अगर हम कहेंगे हमारे अंदर पाप नहीं है, तो हम स्वयं से धोखा कर रहे हैं। Then it says this amazing verse. It says, if we confess our sin, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और अगर हम हमारे पापों की कबूली करते हैं, तो वह विश्वास योग्य है कि हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सभी अधार्मिकता से शुद्ध करेगा। And I just want to encourage you, God is light. और मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, परमेश्वर रोशनी है। Encourage us. We got to live what is inside and what is outside should match. और जैसे अजय ने हमें प्रोत्साहन दिया कि जो जैसे हम अंदर है और बाहर है, दोनों एक जैसा होना जरूरी है। Amen. And it says, if we walk in the light, we have fellowship with one another, we have fellowship with God. और अगर हम रोशनी में चलेंगे तो एक दूसरे के साथ संगति होगी और परमेश्वर के साथ संगति होगी। Yeah, I think Ajay spoke about lying, और अजय ने बात की झूठ के बारे में, deceiving others. दूसरों को धोखा देने के बारे I want to में। encourage you now. Let's become, as we walk with God, let God convict us, let God examine our hearts, search our hearts, and we change to become more like Jesus. और जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय की जांच करे, हमें एहसास दिलाए और हम और भी यीशु की तरह बन जाए। Let's abide in Him so that we become more fruitful and we get more rewards as He just encouraged us.
आइए हम यीशु में बने रहे ताकि हम और फलवंत let's हो just जाए और पुरस्कार पाए जैसे हमें Father, प्रोत्साहन we मिला है। thank you for this morning, Lord. पिता इस सुबह के लिए Thank you धन्यवाद for just being with us. और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के Thank you लिए। for speaking to us, Lord. धन्यवाद हमसे बातें करने You're के going to लिए। turn the tables, Lord. आप मेज को पलटने वाले हैं प्रभु, Lord, things that are maybe stuck, Lord, you are just going to turn things around, और Lord. चीजें जो अटकी है प्रभु उसे आप पलटने वाले हो प्रभु। Even things in our own lives, Lord, maybe there are things that are so deep and deep-rooted, character flaws. We pray, God, that you will turn the tables. और प्रभु शायद हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें जो जड़ी है प्रभु, शायद चरित्र को लेकर प्रभु आप उसे बदलने वाले हो। Father, we ask you to help us. प्रभु हम मदद मांगते हैं We want to आपसे believe in you as Ajay encouraged us. और आप पर विश्वास रखना चाहते हैं जैसे अजय ने हमसे We want to live प्रोत्साहन in the दिया। righteousness that you called us to live in. और प्रभु जो धार्मिकता का जीवन आपने हमें जीने के लिए बुलाया We है, want to be holy as you are holy, हम Lord God. पवित्र बनना चाहते हैं जैसे आप पवित्र हो प्रभु। And we want to have that reward. We want to hear you say, well done, good and faithful और प्रभु servant. वो पुरस्कार हमें चाहिए, हम सुनना चाहते हैं आपसे, बहुत अच्छा किया मेरे पुत्र तुमने। Thank you, Jesus, for this धन्यवाद morning. प्रभु यीशु इस We सुबह bless के you. लिए, हम आपको आशीष Watch देते over us, हैं। Lord. प्रभु हम पर ध्यान देना, This week, Lord, I pray that you will protect all of us. हफ्ते भर में प्रभु हमें सुरक्षित रखना। Bless us, we pray. हमें आशीष दो प्रभु, हम प्रार्थना In करते हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. God bless आमीन। you. प्रभु आपको आशीष दे।